गए झूठे वादे सुनते सुनते तुम्हारे 10 साल हो गए, अब तक किया क्यों नहीं? आई एम डन। दिल्ली को लंदन पेरिस के वादों में उलझाकर खुद शीश महल में रहने वालों से दिल्ली करेगी ब्रेकअप। हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे, राम राम। हेलो दोस्तों, जैसे हमने पहले बात की थी कि दिल्ली विधानसभा के चुनाव नज़दीक आ चुके हैं। 5 फरवरी को दिल्ली विधानसभा के चुनाव होने हैं और 8 फरवरी को उनका रिजल्ट आ जाएगा। तो पिछले 10 साल से अरविंद केजरीवाल जो राजनीति करते आ रहे हैं उसमें उन्हें अपनी हार होती हुई दिखाई दे रही है और बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव का बिगुल फूंक दिया है आप पार्टी को आपदा का नाम देकर। एक्चुअली आप पार्टी आपदा ही नहीं, अब आप पार्टी के पाप का घड़ा भी भर चुका है और ये फूट चुका है या फूटने वाला है। अब अरविंद केजरीवाल को अपनी नई दिल्ली की सीट भी बचती हुई दिखाई नहीं दे रही है और वो अपनी सीट से भी हारते हुए लग रहे हैं। आप पार्टी के जो संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल, इन्होंने जिस तरह की गंदी राजनीति देश में शुरुआत की है, फ्री बीज की, यानी फ्री की रेवड़ियाँ बांटने की, फ्री में हर कुछ देने की, जो दिल्ली के लोगों का टैक्स का पैसा है उसे फ्री में उन लोगों को बांटने का, चाहे वो देश के गद्दार लोग हों, चाहे वो माइग्रेंट लोग हों, रोहिंग्या हों, बांग्लादेशी हों या ऐसे लोग हों जो देश का भला नहीं चाहते बल्कि वोट देकर किसी पार्टी को जीत कर फ्री में विश्वास करते हैं। इस व्यक्ति ने, अरविंद केजरीवाल ने, जितना भ्रष्टाचार से लेकर जितना सरकार चलाने में देश के साथ गद्दारी की है, इसका और नमूना आसानी से मिलने वाला नहीं। अरे डॉली, ये देखो मेरे नए घर के फोटोज, इम्पोर्टेड मार्बल, 5 करोड़ के पर्दे और 12 लाख के टॉयलेट सीट। अच्छा है ना जी? ये क्या? तुम तो कहते थे मुझे दिल्ली में लंदन पेरिस एक्सपीरियंस कराओगे और तुम खुद तो शीश महल में अय्याशी करने लगे हो। अरे सॉरी डॉली, वो मैं सब करने वाला था लेकिन पंजाब जाना पड़ गया जी। यू नो ना, कमाई के लिए काम के लिए करना पड़ता है ना जी। केजू में दिल्ली में रहती हूँ और मुझे छोड़कर कभी हरियाणा, कभी पंजाब, कभी गोवा, कभी कहाँ कहाँ नहीं घूमते रहते। यही इम्पोर्टेंस रह गई है मेरी। कहीं तुम्हारा कोई चक्कर तो नहीं चल रहा है ना? बताओ मुझे। अरे नहीं डॉली, मैं सारे प्रॉमिस पूरा करूंगा, बस एक मौका दे दो। कान पक गए झूठे वादे सुनते सुनते तुम्हारे 10 साल हो गए, अब तक किया क्यों नहीं? आई एम डन। दिल्ली को लंदन पेरिस के वादों में उलझाकर खुद शीश महल में रहने वालों से दिल्ली करेगी ब्रेकअप। अभी इनकी पार्टी के एमएलए ने इस्तीफा भी दे दिया है इनकी पार्टी से, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि आप पार्टी का जनता में विश्वास खत्म हो चुका है और आप पार्टी जीतने वाली नहीं है। तो जिन एमएलए ने इस्तीफा दिया है, मोस्टली उन लोगों ने एक ही हैंडराइटिंग से अपने लेटर सबमिट किए हैं केजरीवाल जी को। और जो शीला दीक्षित पर केजरीवाल जी इल्ज़ाम लगाते थे, उनके सुपुत्र दीक्षित जी ने भी केजरीवाल को चैलेंज किया है कि वो समारोह में आएं और उनके साथ वाद विवाद करें। और जो मुद्दे वो उठाते थे, सेम संदीप दीक्षित अब केजरीवाल के सामने उठा रहे हैं। और इससे ऐसा लगता है कि उनके कहने के बाद भी वो वहाँ पे नहीं आए। उन्होंने फिर उनको चुनौती दी और कहा कि आप आएँ। फिर उन्होंने मजाक में कहा कि मैंने तो पुलिस को भी फ़ोन किया था और पुलिस ने भी मना कर दिया कि हमने गिरफ़्तार नहीं किया है। तो बहुत गंदी राजनीति चल रही है। और लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस बार दिल्ली सरकार के अच्छे दिन फिरने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल से दिल्ली की जनता इस बार छुटकारा पाने जा रही है। संभवतः बीजेपी पूर्ण बहुमत से दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है। हो सकता है कुछ सीटें कांग्रेस और आप पार्टी को मिल जाएं। हम दिल्ली के मतदाताओं से फिर अपील करते हैं कि वो अपने दिल्ली के हित के लिए और देश हित के लिए अपना मतदान का उपयोग करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।